दोस्तों आज भले ही आपके फ़ोन में अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे कई सारे ऐप्स होंगे, लेकिन एक समय ऐसा था कि हमारे फ़ोन में सिर्फ एमएक्स प्लेयर ही हुआ करता था। शायद वो दिन आपको याद हो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और हर तरह की वीडियो फाइल हमारे मोबाइल में नहीं चल पाया करती थी। तब उस समय एमएक्स प्लेयर ने हमारी लाइफ में एंट्री मारी और देखते ही देखते वो हमारे दिल के इतने ज़्यादा करीब आ गया कि वो हमारे समय की ज़रूरत बन गया था। ये एक ऐसा ऐप था जिसे हम कभी भी किसी भी फॉर्मेट में कोई भी वीडियो को ईजिली मोबाइल में देख सकते थे। इसे कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। लेफ्ट साइड में आप स्वाइप करेंगे तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, राइट साइड में आपका वॉल्यूम बढ़ता था। इतना ही सिंपल ये ऐप हुआ करता था। शायद यही वजह थी कि एमएक्स प्लेयर जैसे ही मार्केट में उतरा, उसने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपने 350 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स तुरंत जोड़ लिए, जिससे कंपनी की वैल्यू लगातार बढ़ती गई और ये करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी, लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, लोगों के फोन में एक खास जगह बनाई हुई थी, फिर आज क्या हुआ कि ये सिर्फ गिने चुने ही कुछ फोन्स में दिखाई दिया करती है। आज लोग एमएक्स प्लेयर ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये लगातार इसकी वैल्यू गिरती जा रही है। तो फिर इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो कंपनी जो मार्केट में सबसे आगे चला करती थी, आज वो मार्केट में क्यों फेल हो रही है और बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटलॉट। तो एमएक्स प्लेयर नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कोई इंडियन ब्रांड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एमएक्स प्लेयर को साल 2011 में एक साउथ कोरियन ऐप डेवलपर ने डेवलप किया था और फिर इसे साउथ कोरिया की J2 इंटरैक्टिव नाम की एक कंपनी ने लॉन्च किया। अपने लॉन्च के समय एमएक्स प्लेयर सिर्फ एक मीडिया प्लेयर था, जिससे लोग अपने फ़ोन में डाउनलोडेड वीडियो को किसी भी फॉर्मेट में देखा करते थे। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक यूनिकनेस ही एमएक्स प्लेयर को इतना ज़्यादा पॉपुलर बना रही थी? तो इसका जवाब है कि नहीं। एक्चुअली जिस समय एमएक्स प्लेयर मार्केट में उतरा था, उस समय न तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और न ही लोगों की इनकम कुछ ज़्यादा हुआ करती थी। लोगों के पास उस जमाने में मुश्किल से सिर्फ 4-5 हज़ार का फ़ोन हुआ करता था, जिसमें कुछ ही खास कंपनी हुआ करती थी, जैसे कि इंटेक्स हो गया या लावा हो गया या फिर मोटरोला हो गया। इसी तरह की कंपनियां दुनिया में हुआ करती थी। ऐसे में उस समय सस्ते स्मार्टफोन्स में वीडियोस को कई सारे फॉर्मेट्स में नहीं चलाया जा सकता था, जिस वजह से लोग वीडियोस नहीं देख पाते थे और यहीं पे एमएक्स प्लेयर ने अपने मार्केट में एंट्री मारी थी। एमएक्स प्लेयर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि वह चीप एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में भी आसानी से किसी भी वीडियो फॉर्मेट में वीडियो को चला सकती थी और यही इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत भी थी, जिस वजह से इस ऐप ने पूरी दुनिया और भारत में अपनी भारी भरकम पॉपुलैरिटी जमा कर ली और देखते ही देखते भारत एमएक्स प्लेयर का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। भारत के हर एंड्रॉयड फोन्स में एमएक्स प्लेयर का राज हो गया। लेकिन यहाँ समय के साथ एमएक्स प्लेयर में कई सारी कमियां दिखने लगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही थी और एमएक्स प्लेयर सिर्फ एक ही फॉर्मेट की चीज़ें बता रहा था। एक्चुअली एमएक्स प्लेयर एंड्रॉयड फोन्स में तो अपनी जगह बना लिया था, लेकिन वह कभी भी विंडोज़ में और डेस्कटॉप में अपनी जगह नहीं बना पाया, क्योंकि इनके पास मोनेटाइजेशन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। और इसी कमी का फायदा उठा के साल 2018 में इंडिया की लीडिंग डिजिटल प्रोडक्ट कंपनी टाइम्स इंटरनेट ने 1000 करोड़ रुपए में एमएक्स प्लेयर को खरीद लिया और साल 2019 में टाइम्स इंटरनेट ने एमएक्स प्लेयर को एड सपोर्टेड वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के तौर पर री लॉन्च किया मार्केट में। उन्होंने इस कंपनी में नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए करीब $110 मिलियन की फंडिंग भी किया और फिर से एक बार एमएक्स प्लेयर ने मार्केट में स्पीड पकड़ ली। एमएक्स प्लेयर की ग्रोथ को और अधिक बढ़ाने के लिए टाइम्स इंटरनेट ने एमएक्स प्लेयर का 4 सेक्शन में एक्सपेंशन किया: वीडियो, गेम्स, म्यूजिक और लास्ट था एमएक्स टकाटक। यहाँ हम सबसे पहले वीडियोस की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि टाइम्स इंटरनेट ने एमएक्स प्लेयर में वीडियो सेक्शन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला ओरिजिनल सीरीज, दूसरा यहाँ पे पार्टनरशिप सीरीज और तीसरा यहाँ पे एमएक्स देसी था। यहाँ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ओरिजिनल सीरीज वो होता है जिसे कंपनी अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में डेवलप करती है, जैसे कि ज़्यादातर आप नेटफ्लिक्स की मूवीज आपको ओरिजिनल सी दिखाई देगी। जबकि पार्टनरशिप में एमएक्स प्लेयर कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कोलैब करके, उनके साथ हाथ मिला के यानी पार्टनरशिप करके मूवीज और वेब सीरीज अपने ऐप पे स्ट्रीम करवाता है। वहीं एमएक्स विदेशी में एमएक्स प्लेयर अलग अलग देशों के फेमस वेब सीरीज और मूवीज को हिंदी व अदर लैंग्वेजेस में स्ट्रीम करवाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि टाइम्स इंटरनेट ने इस कंपनी को बखूबी बदलने की कोशिश किया, जिसका रिजल्ट भी इन्हें बहुत तेजी से मिला। ये बहुत ही जल्द वीडियोज इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स बन चुका। एमएक्स प्लेयर का दूसरा सेक्शन है गेम्स। एमएक्स प्लेयर ने अपने यूजर्स के लिए यहाँ बहुत सारे गेम लॉन्च किए, यहाँ तक कि एमएक्स प्लेयर ने खुद का प्ले स्टोर भी लॉन्च कर दिया, जहाँ से एमएक्स प्लेयर यूजर्स रियल टाइम में गेम खेलकर पैसा कमा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एमएक्स प्लेयर का गेमिंग सेक्शन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन म्यूजिक का। आपने गाना ऐप तो सुना ही होगा, मैं श्योर हूँ गाना ऐप भी एक फेवरेट ऐप हुआ करता होगा आप सबका। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये गाना ऐप भी टाइम्स इंटरनेट ही ओन किया करता है। टाइम्स इंटरनेट ने एमएक्स प्लेयर के म्यूजिक सेक्शन में को ग्रो करने के लिए गाना.com ऐप को बहुत ही चालाकी से एमएक्स प्लेयर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, जिससे यूजर्स एमएक्स प्लेयर के अंदर ही गाना ऐप के थ्रू म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते थे। एमएक्स प्लेयर का चौथा सेक्शन था एमएक्स टकाटक,
जैसा कि आप देखे होंगे कि टिकटॉक के जस्ट बैन होने के बाद इंडिया में बहुत सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च होने लगे, जहां पे यूट्यूब ने भी अपना शॉर्ट सेक्शन ला दिया, इंस्टाग्राम ने भी अपना रील सेक्शन ला दिया। इस तरीके से आपको चिंगारी और कई सारे ऐप आते हुए दिखाई दिए। इसी में से भी एक था MX टकाटक। MX टकाटक कुछ समय तक तो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो MX प्लेयर अपने इन चारों सेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा अपने वीडियो सेक्शन से किया करता है। अपने इस वीडियो सेक्शन की वजह से MX प्लेयर भारत की मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया। साथ ही पूरे वर्ल्ड में मोस्ट डाउनलोडेड वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप में नंबर 3 पे आता है और सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले OTT प्लेटफॉर्म में ये नंबर 2 पे रैंक करता है। अब सवाल यह है कि जब MX प्लेयर इतना अच्छा कर रहा था तो इनसे गलती कहां पे हो गई। अगर आप MX प्लेयर को खोल के देखेंगे तो आपको उसमें कुछ नया या कुछ यूनिकनेस नहीं दिखाई देगी। एक्चुअली MX प्लेयर के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की वीडियो स्ट्रीमिंग वाले ऑडियंस है, जिसमें से ऑफलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग वाले ऑडियंस के लिए MX प्लेयर आज के दौर में पूरी तरीके से एक वेस्ट ऐप है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। ऐसे में जो फीचर MX प्लेयर अपने प्लेटफॉर्म पे देता है वो सारे फीचर्स आपको आपके मोबाइल के अंदर ही इनबिल्ट मिल जाएंगे। फिर हो सकता है आपको अपने मोबाइल फोन में इनबिल्ट मीडिया प्लेयर में MX प्लेयर से अच्छे फीचर्स हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि आज के डेट में सबके पास 15,000 से प्लस के फोन है, जिस वजह से आप देखेंगे कि लोगों के पास बहुत सारे नए नए तरीके के ऐप्स आ गए हैं यहाँ पे MX प्लेयर के अल्टरनेटिव में। अब अगर MX प्लेयर के दूसरे ऑडियंस की बात करें तो इसमें ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग वाले ऑडियंस आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जियो मार्केट में आया उसके बाद बहुत से नए नए OTT प्लेटफॉर्म को एक नया जीवन दान मिल गया। नए OTT प्लेटफॉर्म आते गए, जो पुराने लॉन्च हुए थे वो भी मार्केट में काफी तेजी से चलने लगे। हम कह सकते हैं कि जियो ने मार्केट में OTT प्लेटफॉर्म की एक बाढ़ सी ला दी, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सोनी लाइव, जियो सिनेमा जैसे तमाम OTT प्लेटफॉर्म और मूवी स्ट्रीमिंग साथ में शामिल थे। यहाँ पे आप वेब सीरीज के भी मजे साथ में आप ले सकते थे। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म के ऑप्शन मार्केट में हैं तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जाएगी किधर। दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है OTT प्लेटफॉर्म अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के कंटेंट पर ध्यान देते हैं। ऑडियंस भी उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगी जहाँ पे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कंटेंट बनाए जाएंगे। एज एन एग्जाम्पल आप नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को देख सकते हैं, जिनके पास वायरल कंटेंट की एकदम भरमार है। और यही वजह है कि जब भी OTT प्लेटफॉर्म की बात होती है तो लोगों की जुबान पे सबसे पहले इन्हीं दोनों का नाम आता है। अब अगर हम MX प्लेयर की बात करें तो ना ही इनके पास कोई वायरल कंटेंट है, ना ही कोई यूनिक कंटेंट है जिस वजह से ऑडियंस इनके साथ बंध के रह सके। दोस्तों MX प्लेयर की फॉल का दूसरा बड़ा रीजन है मोनेटाइजेशन कैपेसिटी। ज्यादातर आपने OTT प्लेटफॉर्म को देखा होगा कि उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन सर्विस के थ्रू ज्यादातर वो अपना रेवेन्यू सोर्स अर्न किया करते हैं। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन फीस उतनी ज्यादा कमाई उनको मंथली हो जाया करती है। लेकिन MX प्लेयर के केस में ऐसा नहीं है। MX प्लेयर का रेवेन्यू डिपेंड करता है उसमें दिखाए गए एड्स पे। जितना ज्यादा एड्स प्लेटफॉर्म की उतनी ज्यादा कमाई। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐड चलाया करते हैं तो ये ऐड से भी कमाई तो किया ही करते होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मार्केट के हिसाब से अप और डाउन होता है। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है वो आपको मंथली एक फिक्स आ जाता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स अगर आपसे 200 रुपये महीना ले रहा है तो ये आपको उनके पास फिक्स आप पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर नेटफ्लिक्स चला रहा होता तब उनका इनकम जो होता वो कभी ज़्यादा हो जाता या कभी कम हो जाता। यहाँ MX प्लेयर के फॉल का अगर हम दूसरा रीजन देखें तो इनकी जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो टायर 1 सिटी की नहीं है, वो टायर 2 और टायर 3 सिटी की है, जिनकी बाइंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो ऐसे लोग OTT प्लेटफॉर्म पर अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी ऑडियंस का एम अपनी जरूरतों को पूरी करना होता है, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने का। तो यहाँ पे MX प्लेयर को अपनी ऑडियंस के बारे में पता है कि अगर वो सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च कर देते हैं तो उनकी टायर 3 में रहने वाली ऑडियंस उनका सब्सक्रिप्शन कभी भी नहीं लेगी। इसीलिए वो एड्स के थ्रू कमाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके फॉल का रीजन होता है। अगर हम तीसरा रीजन यहाँ पे इनके फॉल का देखें तो वो है इनका एक्सपेंशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम्स इंटरनेट ने जब MX प्लेयर को खरीदा तो इनको कई सारे नए सेक्शंस पे कंपनी को ग्रो करने की कोशिश किया, जहां पे कंपनी एक बड़ी मिस्टेक कर गई। किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। MX प्लेयर के साथ भी यही हुआ। कंपनी ने अपने आप को कई सारे सेक्शंस पे विस्तार कर दिया, जिसमें पैसा तो खर्च हुआ लेकिन कंपनी को सफलता नहीं मिली। एक समय था जब MX प्लेयर का यूजर इंटरफेस काफी आसान हुआ करता था, लेकिन अगर आप आज के इनके ऐप को खोलेंगे तो आपको इसमें एड्स का काफ़ी ज़्यादा भंडार देखने को मिल जाएगा। आप अगर एक 5 मिनट की वीडियो देख रहे हैं तो आपको 5-6 एड्स लगातार आते जाएंगे, जिस वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी खराब हो जाता है। और ये सारे रीज़न इस कंपनी के डाउनफॉल के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। वैसे अगर मैं MX प्लेयर के लास्ट 2 ईयर के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और लॉसेस को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यह कंपनी ईयर बाय ईयर लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका रेवेन्यू $28.6 मिलियन था, जबकि इनके एक्सपेंसेस थे $80.7 मिलियन। यानी बिजनेस चलाने के लिए जो लॉस हुआ वो $75.9 मिलियन का था। वहीं अगर हम 2022 के डेटा को देखने की कोशिश करें
तो इनका जो रेवेन्यू था वो $36.8 मिलियन था। वहीं इनके एक्सपेंसेस $134.4 मिलियन और जो कंपनी का लॉस था वो अराउंड $97 मिलियन पहुंच चुका था। आप यहाँ खुद समझ सकते हैं कि कंपनी 2 साल से कितने बड़े लॉसेस में गुजर रही है और यही वजह है कि अपने लॉसेस को देखते हुए टाइम्स इंटरनेट ने अपने इस बिजनेस को बेच दिया और इसको वेल नोन कंपनी अमेजॉन ने एक्वायर कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एमएक्स प्लेयर कितने रुपए में बिकी। तो वैसे तो इसका एग्जैक्ट अमाउंट कहीं भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड है कि ये 350 से 400 करोड़ के बीच में इसको अमेजॉन ने खरीदा है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि अमेजॉन ने इस कंपनी को खरीद लिया है जिनके पास काफी ज्यादा डीप पॉकेट्स हैं और इनको मार्केट की एक अच्छी समझ है, क्योंकि ये अमेजॉन प्राइम को ये मार्केट पे काफी टाइम से चलाते आ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये अमेजॉन के साथ मर्ज हो जाए और एमएक्स प्लेयर फिर से मार्केट में कुछ नया कर सके। आप भी कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या अमेजॉन इनका फेट बदल सकती है, इनकी किस्मत बदलने में अमेजॉन क्या कुछ नया कर पाएगी। आप अपने एमएक्स प्लेयर के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।